इंद्र की शक्ति कम होने पर देवों ने किसे नया इंद्र बनने के लिए कहा था? ए. नहुस, बी. मुचुकुंद, सी. ययाति, डी. मद्धात्रा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए. नहुस। नहुस जिसने 1 लाख वर्षों तक ऋषि बृहस्पति के मार्गदर्शन में तीनों लोकों पर शासन किया था और अभिमानी हो जाने के बाद सप्त ऋषियों ने सर्प होने का श्राप दिया और नरक में रहने का श्राप दिया। महाभारत के अनुसार इनमें से किसने 100 राजसूय यज्ञ, 100 अश्वमेध यज्ञ, 1000 अतिरात्र, 1000 पुंडरीक और 1 असंख्य अग्निष्ठोम और चतुर्मास्य किए थे? ए. युवनाश्व, बी. नहुस। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी. ययाति। ययाति ने अपने पुत्र पुरु से यौवनावस्था प्राप्त कर 1000 साल तक अपनी जवानी का आनंद लिया था। ययाति अपना श्राप किस ऋषि से वापस लेता है और पुरु को अपना उत्तराधिकारी बनाता है? ए. विश्वामित्र, बी. दुर्वासा, सी. शुक्राचार्य, डी. वशिष्ठ। दिव्यानी नामक स्त्री से ययाति का विवाह हुआ था और ययाति दिव्यानी को पसंद न करके शर्मिष्ठा को ज़्यादा पसंद करती थी। इसलिए शुक्राचार्य ने ययाति को 1000 साल तक जवानी का आनंद लेने का श्राप दे दिया था। महाभारत के द्रोण पर्व, वन पर्व, शांति पर्व के अनुसार मद्धाता या मद्धात्री के पिता कौन थे जिसके गर्भ में विवाह रहा था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी. युवनाश्व। युवनाश्व अयोध्या के राजकुमार थे जो एक समय शिकार के लिए गए थे और वहाँ पर दूध का पान किया जिसके बाद वह गर्भवती हो गया। अश्विन कुमारों ने युवनाश्व के बच्चे मद्धाता को बाहर निकाला। उसके बाद इंद्र ने अमृत की कुछ बूंदें मद्धाता को पिलाई जिससे वह शक्तिशाली हो गया। स्वर्ग पर मुचुकुंद 1 वर्षों तक सेनापति रहा था जो पृथ्वी के कितने वर्षों के बराबर होता है? ए. 260 वर्ष, बी. 360 वर्ष, सी. 460 वर्ष, डी. 560 वर्ष। इसका सही आंसर है ऑप्शन 360 बी. 360 वर्ष। मुचुकुंद एक इक्ष्वाकु वंश के राजा थे जो कि स्वर्ग पर एक सेनापति का कार्यभार उसे मिला था और सेनापति का कार्य करते करते उन्होंने 1 वर्ष बीत गया जिससे उन्हें बहुत थकान हुई और उस थकान को दूर करने के लिए राजा इंद्र ने उन्हें वरदान दिया था कि जो भी उसे जगाएगा उनकी नज़र पड़ेगी वह तुरंत जलकर भस्म हो जाएगा और इसी के वजह से काल्यवान नामक राक्षस जिसने कृष्ण का पीछा कर रहे थे वह नष्ट हो गया था। रावण को श्राप देते हुए कौन मर गया था कि एक दिन भगवान विष्णु अयोध्या के राजकुमार का रूप धारण करेंगे और रावण को मार डालेंगे? ए. मुचुकुंद, बी. अरण्य, सी. अम्बरीश, डी. मद्धाता। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी. अरण्य। विश्वामित्र ने त्रिशंकु को स्वर्ग ले जाने के लिए अपनी क्षमता का उपयोग किया। त्रिशंकु का अर्थ 3 स्तंभ है तो तारामंडल के संदर्भ में क्या अर्थ है? ए. दक्षिण क्रॉस तारामंडल, बी. उत्तर क्रॉस तारामंडल, सी. पूर्व क्रॉस तारामंडल, डी. पश्चिम क्रॉस तारामंडल। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए. दक्षिण क्रॉस तारामंडल।
इनमें से किस इक्ष्वाकु वंश के राजा का नाम नेमि था? ए. दिलीप, बी. दशरथ, सी. अज, डी. मंधाता। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी दशरथ, जिसका जन्म नाम नेमि था। राजा दशरथ को तीर लगने पर किस असुर से रानी कैकेयी ने सारथी बनकर बचाया था, जिसके कारण उन्हें 2 वरदान मिले थे? ए. शंभासुर, बी. खंभासुर, सी. संभरासुर, डी. लवणासुर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए संभरासुर। यह 2 वरदान जो उन्होंने बाद में लिया था, और एक था राज सिंहासन भरत के लिए और दूसरा था वनवास राम के लिए। कैकेयी गांधार से संबंधित थी और कौशल्या दक्षिण कौशल राज्य से संबंधित थी और सुमित्रा काशी राज्य से संबंधित थी। ये तीनों मुख्य पत्नियां थीं। इसके अलावा 103 पत्नी थे। राजा दशरथ ने सरयू नदी के तट पर श्रवण कुमार को हिरण समझकर मार डाला था। यदि श्रवण कुमार की माता का नाम ज्ञानवंती था तो पिता का नाम महाभारतकालीन किस व्यक्ति के नाम से मेल खाता है? ए. भीष्म, बी. शांतनु, सी. बहलिक, डी. युधिष्ठिर। इसे आप महाभारत काल के शांतनु से कंफ्यूज न होइएगा, क्योंकि यह अलग से शांतनु नाम का कोई ऋषि था जिसके ये पुत्र थे। हाँ, राजा दशरथ को किसने भविष्यवाणी के बारे में बताया कि अयोध्या में ऋषि श्रृंग के अश्वमेध यज्ञ से उनके पुत्रों का जन्म होगा? ए. नारद, बी. सुमंत्र, सी. वशिष्ठ, डी. विश्वामित्र। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सुमंत्र। सुमंत्र राजा दशरथ के मंत्री थे जो राम, लक्ष्मण और सीता को गंगा नदी तट पर अपने रथ पर छोड़ने गए थे। ऑप्शन सी वशिष्ठ राजा दशरथ के धार्मिक गुरु थे। और किस इक्ष्वाकु वंश के राजा ने कुबेर पर वीरसेन नामक असुर के आक्रमण को बचाने के लिए देवी रक्तेश्वरी का प्रार्थना किया था? ए. दिलीप, बी. खटवांग, सी. दीर्घबाहु, डी. इनमें से सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बी, सी सभी, अर्थात ए, बी, सी, डी सभी। राजा दिलीप का ही नाम खटवांग और दीर्घबाहु था, इसलिए इसका आंसर इनमें से सभी होगा। इनमें से किस ऋषि ने दुष्यंत और शकुंतला को एक दूसरे को भूल जाने का श्राप दिया था? ए. कण्व, बी. दुर्वासा, सी. भृगु, डी. विश्वामित्र। दुष्यंत और शकुंतला एक दूसरे के धुन में खोए हुए थे और ऋषि दुर्वासा के वचनों को नहीं सुन रहे थे, इसलिए उन्होंने श्राप दिया कि वे एक दूसरे को भूल जाएंगे। ऋषि नारद की सलाह पर राजा हरिश्चंद्र ने किस देवता या ऋषि से पुत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थना की और भविष्य में उसके लिए अपने पुत्र रोहित को एक बलिदान करेंगे? ए. वरुण, बी. विश्वामित्र, सी. नारद, डी. इंद्र। अपने पुत्र की लालसा लिए राजा हरिश्चंद्र वरुण देवता के पास गए और उन्होंने यह शर्त रखी थी कि ठीक है, अभी के लिए आपके लिए एक पुत्र उत्पन्न कर देंगे, लेकिन बहुत दिनों बाद राजा हरिश्चंद्र अपने पुत्र रोहित को दान करने के लिए या बलिदान करने के लिए नकारने लगे। मार्कंडेय पुराण के अनुसार राजा हरिश्चंद्र किस युग में रहते थे? ए. सतयुग, बी. द्वापर, सी. त्रेता, डी. कलयुग। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी. त्रेता युग। मार्कंडेय पुराण के अनुसार वे त्रेता युग में रहते थे। इनमें से किसने राजा हरिश्चंद्र की शरीर में घुसकर विश्वामित्र को गाली दी, जिससे उनका तपस्या या ध्यान भंग हो गया, जिसके कारण बाद में
उसने या विश्वामित्र ने राजसूय यज्ञ के लिए दक्षिणा या दान मांग की थी? ए विघ्नराज, बी इंद्रदेव, सी नारद, डी वशिष्ठ। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए विघ्नराज ऋषि। विघ्नराज ऋषि ने राजा हरिश्चंद्र के शरीर में घुसकर विश्वामित्र को गाली दी, जिससे उनका तपस्या भंग हो गया। उसके बाद विश्वामित्र ने राजसूय यज्ञ के लिए दक्षिणा या दान की मांग राजा हरिश्चंद्र से की थी। किस ऋषि के वरदान से राजा सगर की पत्नियों केसनी से असमंजस और दूसरी पत्नी सुमति के 60,000 पुत्र का जन्म हुआ था? ए नारद, बी विश्वामित्र, सी दुर्वासा, डी भृगु। बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न है। और राजा सगर जिसके 60,000 पुत्र थे, उसकी पत्नी सुमति से 60,000 पुत्र हुए, जबकि केसनी से असमंजस नामक पुत्र हुआ था। और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी भृगु। भृगु ने उनको वरदान दिया था 60,000 पुत्र और एक अन्य पुत्र केसनी से असमंजस के रूप में। राजा सगर की मृत्यु के बाद अयोध्या का राजा कौन बना, जिसका पोता भगीरथ गंगा के प्रवाह को स्वर्ग से नीचे भूमि पर लाते हैं? ए अंशुमान, बी असमंजस, सी ऋतुपर्णा, डी आसित या बहु। इनमें से इसका सही आंसर है ए अंशुमन। अंशुमन जो उसका सगर का पोता था, और असमंजस जो सगर का सबसे बड़ा बेटा था। असमंजस वह था जो सरयू नदी के तट पर छोटे बच्चों को बड़ी गहराई में फेंक देता था और उन्हें डूबता हुआ देखता था। और इसका सही आंसर ऑप्शन ए अंशुमान। अभी और भी इंटरेस्टिंग वीडियो बाकी है। अगर मेरा यह वीडियो बहुत अच्छा लग रहा हो तो लाइक करना ना भूलें, और बहुत ज़्यादा अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। सभी प्रश्न का आंसर देने से ज़्यादा प्रश्न को समझना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक ही प्रश्न एक है लेकिन उसमें बहुत सारे आंसर निकल रहे हैं। एक ही प्रश्न 2-3 प्रश्न बन सकते हैं, या प्रश्न या उत्तर बन सकते हैं। इसलिए आप इसे ध्यान से देखिए, और मैं लास्ट में कमेंट में क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आप दीजिएगा। राजा इंद्र द्वारा चुराए गए राजा बलि के अश्वमेध घोड़े को कपिल मुनि के पाताल लोक में सगर के 60,000 पुत्रों आँखों से राख हो जाने पर राजा सगर ने किससे अनुरोध किया कि वह जाकर उनकी तलाश करे? ए अंशुमान, बी ऋतुपर्णा, सी आसित, डी बहु। ये सभी इक्ष्वाकु वंश के राजाओं के नाम हैं, और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अंशुमान। अंशुमान ही उनका प्रिय था, मतलब सगर का पोता था, लेकिन वह उससे ज़्यादा प्रेम करता था, इसलिए उन्होंने अंशुमान को भेजा था। और जबकि असमंजस 60,000 पुत्रों में से एक वो भी मारा गया था। इसमें 3-4 क्वेश्चन को एक ही क्वेश्चन बनाकर मैंने पेश किया है। जैसे राजा इंद्र ने किसका घोड़ा चुराया था, इसमें इसका आंसर आएगा राजा बलि का। और कपिल मुनि के आँखों से 60,000 पुत्र मृत्यु हो गए, यह दूसरा क्वेश्चन बन सकता है। इस तरह से सभी को कंबाइन करके मैंने एक क्वेश्चन बना दिया है। इनमें से किस स्थान का नाम एक राजा के नाम पर पड़ा है? ए द्वारका, बी हस्तिनापुर, सी अयोध्या, डी वाराणसी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी हस्तिनापुर। हस्तिनापुर इक्ष्वाकु वंश के समकालीन एक राजा थे जिसके नाम पर हस्तिनापुर पड़ा है। रामायण के अनुसार उत्तराखंड और शिव पुराण के अनुसार किस ऋषि ने कलमासपात को राक्षस होने का श्राप दिया था? ए वशिष्ठ, बी परशुराम, सी कौश, डी विश्वामित्र। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वशिष्ठ। वशिष्ठ के पुत्र शक्ति का पीछा कर रहा था, और इस पर वशिष्ठ जी ने उन्हें श्राप दिया, जिसके बाद वशिष्ठ के पुत्र शक्ति को खा लिया था। राजा दिलीप को कोई संतान नहीं होने का श्राप किसने दिया था, जो बाद में उसकी सेवा से खुश हो गया था? ए कामधेनु गाय, बी
उच्चश्रवा घोड़ा, सी नंदी बैल, डी हुहू मगरमच्छ। एक समय राजा दिलीप वशिष्ठ से मिलने गया था और कामधेनु गाय पर कोई ध्यान नहीं दिया, जिससे वे नाखुश हो गई और उन्हें श्राप दिया कि आपकी कोई संतान नहीं हो। उसके बाद राजा दिलीप ने कामधेनु गाय की संतान नंदिनी की सेवा की और उसकी सेवा से प्रसन्न होकर अपना श्राप वापस ले लिया। इनमें से किसे पृथ्वीपति कहा जाता है एवं त्रेता युग का आरंभ माना जाता है? ए मद्धाता, बी उरुक्रीय यह गुरुक्षेत्र, सी अतिथि, डी सुमित्र या सुमित्रा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मद्धाता। मद्धाता से त्रेता युग का आरंभ माना जाता है। और ऑप्शन बी उरुक्रीव यह गुरुक्षेत्र, इससे त्रेता के बाद द्वापर युग का आरंभ माना जाता है इक्ष्वाकु वंश के अनुसार। उसके बाद ऑप्शन सी अतिथि, अतिथि को कलयुग का आरंभ माना जाता है। उसके बाद अंत में आता है डी सुमित्र या सुमित्रा, ये सूर्यवंश के अंतिम शासक थे। गर्भ में एक पूर्ण बालक के रूप में उत्पन्न हुआ और इंद्र की स्थनि तर्जनी से उंगली चूसकर रहस्यात्मक ढंग से पला और बढ़ा था। वह कौन सा इक्ष्वाकु राजा था? ए मुचुकुंद, बी ययाति, सी मंधाता, डी ऋतुपर्णा। ऋतुपर्णा एक माँ के गर्भ से न उत्पन्न होकर के एक पिता के गर्भ से उत्पन्न हुआ था, जिसके पिता का नाम योनाश्व था, जो एक अयोध्या के राजा थे और शिकार के लिए गए थे। और शिकार करते करते हुए एक जल ग्रहण करने के बाद वह गर्भवती हो गया। गर्भवती होने के बाद वह एक बच्चा उत्पन्न हुआ और वो बच्चा तुरंत ही युवावस्था में हो गया था। उसे निकालने के लिए अश्विन कुमारों ने उसे बाहर निकाला और इंद्र के अमृत अंगूठी चूसकर वो बड़ा शक्तिशाली हो गया था। विदर्भ की राजकुमारी इंदुमती, पति अज और पुत्र दशरथ, जो हरिणी नामक अप्सरा थी, को किस ऋषि ने पृथ्वी पर एक नश्वर महिला के रूप में जन्म लेने का श्राप दिया था? ए तृणबिंदु, बी कौत्स, सी नारद, डी दुर्वासा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए तृणबिंदु। तृणबिंदु ने विदर्भ की राजकुमारी इंदुमती को एक नश्वर महिला के रूप में जन्म लेने का श्राप दिया था। और ऑप्शन सी नारद। ऑप्शन सी नारद, ऐसा माना जाता है कि उसकी नारद की वीणा से गिरने वाले फूल से रानी इंदुमती का मृत्यु हुआ था, या तो स्वर्ग चली गई थी। और स्वर्ग चले जाने के 10 दिन बाद राजा अज की भी मृत्यु आत्महत्या या शोक के कारण हो गई थी। उस समय राजा दशरथ केवल 10 दिनों के थे। अन्ना सालुंके ने किस फिल्म में नायक और नायिका दोनों का किरदार निभाकर दोहरी भूमिका निभाने वाले पहले व्यक्ति बन गए? ए राजा हरिश्चंद्र 1913, बी सत्यवादी हरिश्चंद्र 1922, सी लंका दहन 1922, डी सत्यनारायण 1922, ई बुद्धदेव 1923। अन्ना सालुंके, जिन्हें अन्ना साहेब सालुंके या ए सालुंके भी कहा जाता है, भारतीय सिनेमा में नायिका के रूप में प्रदर्शन करने वाले पहले व्यक्ति के रूप में श्रेय दिया जाता है, क्योंकि उन्होंने राजा हरिश्चंद्र 1913 में तारामती रानी के रूप में अपना अभिनय किया था, जो उसकी पहली फिल्म थी। और लंका दहन 1922 में राम और सीता दोनों की भूमिका अदा की थी। इस तरह से लंका दहन से 1922 से में किरदार निभाने के साथ ही वह नायक और नायिका दोनों का किरदार निभाने अर्थात दोहरी भूमिका निभाने वाले पहले व्यक्ति बन गए।
ऑप्शन ई बुद्धदेव 1923, यह उनकी अंतिम फिल्म थी नायिका के रूप में। इन सभी 5 फिल्मों में उन्होंने नायिका का किरदार निभाया था। 10 राजाओं की लड़ाई दशराग्य युद्ध 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व परशुरावी नदी या रावी नदी के पास पंजाब में लड़े जाने के बाद किस साम्राज्य का उदय हुआ? ए कुरु, बी हैहव, सी इक्ष्वाकु, डी चंद्र। इसमें बहुत से राजाओं ने लड़ाइयाँ लड़ी थी और जिस साम्राज्य का उदय हुआ था वह कुरु था। इसमें सुदास राजा को विजय की प्राप्ति हुई थी। यदि वीडियो ध्यान से देखा है तो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। एक पहला क्वेश्चन, सगर के पुत्र असमंजस किस नदी पर बच्चों को गहराई में फेंक देता था? दूसरा क्वेश्चन, किस ऋषि के वरदान से सगर की पत्नियां से एक पुत्र और 60,000 पुत्र उत्पन्न हुए थे? आंसर कमेंट कीजिएगा और जाते जाते अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और बहुत अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।